नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोक कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में मुहावरों और कहावतों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल है एक लघु कथा। डॉक्टर रजनीश दीक्षित जी की इस लघु कथा नाम नयन सुख का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल है। तो प्रस्तुत है रजनीश दीक्षित जी की लघु कथा नाम नयन सुख। देश के बंटवारे की कीमत पर जो सत्तासीन हो गए थे, उनसे वैसे भी किसी बड़े करिश्मे की उम्मीद करना बेकार था। किया भी क्या जा सकता था। इसके बाद भी उनका बांटने का शौक ख़त्म नहीं हुआ था। उन्होंने धर्म जाति की खाइयाँ बरकरार ही नहीं रखी थीं, अपितु उन्हें साल दर साल गहरा और चौड़ा करने का काम भी किया था। फलस्वरूप उन्हें कामयाबी भी मिली और पीढ़ी दर पीढ़ी वे सत्तासीन होते चले गए। बाप के बाद सत्ता आसानी से अगली संतति में हस्तांतरित होती गई और देश गरीब ही बना रहा। समाज में दरारें बढ़ती ही गईं। उन्हीं की देखा देखी देश के सूबों में लोभियों और भ्रष्टाचारियों ने अपने अपने ठौर ठिकाने जमा लिए थे। सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे थे और सूबों को जातियों, मजहबों, भाषाओं, बोलियों के चारे डाल डालकर भेदभाव फैलाए जा रहे थे। सूबों में भी सत्ता बाप से बेटों में हस्तांतरित होने लगी थी। सभी सूबेदार दूसरे सूबों में अपनी सियासत चलाना चाहते थे और इसलिए एक दूसरे को फूटी कौड़ी भी नहीं सुहाते थे। लेकिन जनता भी देर से ही सही समझते समझते समझ ही गई थी और उन्होंने आखिर राजा बदल दिया था। अलमस्त राजशाही पर विराम सा लग गया था। नए राजा के लिए मुश्किलें बढ़ी थी। स्थानीय, अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय हर स्तर पर पलड़ा कमज़ोर था। हर तरफ चुनौतियां थीं उसके लिए। उसने हर मोर्चे पर नाकेबंदी की और धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगीं। लेकिन सत्ता की जिन्हें लत पड़ गई थी, अचानक पैदल हो जाने से वे बिना नशे के नशेड़ी की तरह पागल हो रहे थे। उनके पेटों में मरोड़ उठ रही थी। जो दूसरे सूबों के नायकों का मुंह भी नहीं देखना चाहते थे, वे अब गठजोड़ की जुगत में थे। साठगांठ भी असफल हो रही थी और उनमें अफरा तफरी मची थी, क्योंकि उन्हें भरोसा हो चला था कि नया राजा अब जाने वाला नहीं है। रियाया उसे पसंद करती ही जा रही थी। उनका कोई भी दांव पेच काम नहीं आ रहा था।
नत्थू चाचा, ओ नत्थू चाचा, उठो, अब तो दिन निकल आया है और आप अभी तक सो रहे हैं। अरे, ये भौचक्के होकर क्या देख रहे हो? लगता है कोई खराब सपना देख रहे थे। देखिए, आज के अखबार में क्या निकला है। चुनाव आने वाला है और अब सब विपक्ष इकट्ठा हो गया है। सुना है अब सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और नई जमात का नाम रखा है जन्नत। डॉक्टर रजनीश दीक्षित जी की इस लोककथा नाम नयन सुख के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लोककथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।